दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अल्लाह के वली की जिंदा करामत की जियारत करेंगे। और वह करामत यह है कि एक बहुत बड़ा दरख्त जो जमीन से उखड़कर सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी इस दरख्त पर हरी भरी सब्ज टहनियां मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में उसी करामत के वाकये का जिक्र करेंगे और उस करामत की जियारत भी करेंगे। और इस वीडियो के आखिर में इस वीडियो को देखने वाले तमाम भाई बहनों के लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं खैर भी करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह है। आप रहमतुल्लाही अलैह अल्लाह के बहुत ही बड़े बंदे हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह का आस्ताना ए मुबारक कोलकाता शहर में मौजूद है। आप रहमतुल्लाही अलैह कोलकाता शहर के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। जो भी शख्स उनकी बारगाह में आता है अपनी मुरादों को पूरा पाता है। आप रहमतुल्लाही अलैह के आस्ताने पर आपके सदके बीमारों को शिफा मिल जाती है और परेशान हाल की परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह की एक बहुत बड़ी जिंदा करामत कोलकाता शहर के 3 नंबर कब्रिस्तान में मौजूद है। और उस कब्रिस्तान में आपकी बैठक भी है, यानी जहां हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह इबादत और रियाजत करते थे। और जहां आप रहमतुल्लाही अलैह इबादत करते थे, वहीं एक दरख्त मौजूद है जिस पर आप रहमतुल्लाही अलैह टेक लगाकर बैठा करते थे। दोस्तों, हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह जिस दरख्त पर टेक लगाकर बैठते थे, आप रहमतुल्लाही अलैह के वफात के बाद एक जोरदार तूफान में यह दरख्त टूटकर गिर गया और मुकम्मल तौर पर जमीन से उखड़कर निकल गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि सालों पहले जमीन से उखड़ा हुआ यह दरख्त, जिसका जमीन से कोई वास्ता नहीं रहा, उस पर आज भी हरी भरी सब्ज टहनियां निकलती हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो में जो आप दरख्त देख रहे हैं, यह वही है जिस पर आप रहमतुल्लाही अलैह टेक लगाकर बैठा करते थे। यही वह जगह है जहां आप अल्लाह की इबादत करते थे। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सूखे हुए दरख्त पर सरसब्ज टहनियां निकली हुई हैं और पूरे दरबार पर साया किए हुए हैं। दोस्तों, अल्लाह के वलियों की यह शान है कि जिस चीज को भी उनसे निस्बत हो जाती है तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। ये दरख्त देखने में तो मुर्दा है क्योंकि इसका जमीन से कोई वास्ता नहीं है, मगर आज भी सरसब्ज टहनियां हैरान करती हैं कि उन पर पानी कहां से पहुंच रहा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने ऐसे मुत्तकी और परहेजगार बंदों के सदके हमें भी अता करें, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क ए रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सबको इखलास के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी दिल्ली जायज तमन्नाओं को पूरी अता फरमाए। जिन लोगों ने कमेंट में दुआ के लिए कहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है उनकी तमाम जायज तमन्नाओं को पूरी अता फरमाएं। और जो लोग परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाएं। और जो लोग बीमार हैं, उन्हें शिफा ए कामिल अता फरमाएं। और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, मखरूज हैं, उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाएं। और जो लोग कारोबार के लिए परेशान हैं, उन्हें गैब से मदद अता फरमाएं और उन्हें रिज़्क़े हलाल अता फरमाएं। और जो लोग बे औलाद हैं, उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाएं। और जो लोग रिश्ते के लिए परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन्हें नेक सालेह रिश्ता अता फरमाएं। दोस्तों, अब हम आपको यह बताते हैं कि जब शादी करनी हो तो नेक सालेह रिश्ता कैसे तलाश करें, और इस बारे में हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु का फरमान और किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए ताकि घर जन्नत बना रहे। उसके साथ साथ यह भी बताएंगे कि कैसी औरतें बेवफा होती हैं, यानी अपने शौहर को आगे चलकर धोखा दे सकती हैं। और आपको यह भी बताएंगे कि किन औरतों को अल्लाह ताला पसंद करता है, उन औरतों के बारे में भी बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ मालूम होने वाला है। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया,
इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, यानी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी भी मत करना। इन 3 घरों से हमेशा रिश्ता करने से बचना चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रोज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया। वह बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां नजर आ रहे थे। उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह ए अक़दस में हाथ जोड़कर अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूं, क्या मेरी परेशानी को दूर फरमा सकते हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? उस मालदार शख्स ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि मेरी बेटी कहीं दुख, तकलीफ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं बहुत मशविरा करके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुझे कोई ऐसा घराना बताइए जहां मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए मेरी बेटी खुश रहे और हम अपनी प्यारी बेटी का घर बसा देखकर हमेशा खुश रहें। उस मालदार की हर बात में वजन तो था, इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। तुम्हारी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा और उसे अपना घर जन्नत महसूस होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मजीद फरमाया, बाप के घर में बेटी तो परी होती है, रानी होती है, और बाप इसी के लिए फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं तो बाप को अपने घर की 4 दीवारी छोटी लगने लगती है, ताकि बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छूकर न गुजरे। इसलिए ऐ मालदार शख्स, न ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और न ही ऊंचे मकाम वाले घर। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो तो सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। तुम्हारी बेटी का घर आबाद हो जाएगा और वह बहुत खुश रहेगी। तो वह मालदार शख्स ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, वह कौन सी 3 चीजें हैं और कौन से अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर, उस घर में न करना जहां जिस घर में औरतें फैसले करती हों। दोस्तों, आपको एक ऐसी बीवी का वाकया सुनाने वाले हैं जो कई दिन तक अपने शौहर की कब्र पर बैठकर रोती रही। फिर अचानक शौहर अपनी कब्र से बाहर निकला और फिर जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे करीब एक गांव में साजिद नाम का लड़का रहता था। वह कोई खास पढ़ा लिखा हुआ नहीं था और ना ही उसकी कोई खास शक्ल सूरत थी। इस वजह से उसकी कहीं भी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन उसकी एक खूबसूरत कजन थी जिसका नाम जरीना था। साजिद उससे दिल ही दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। एक दिन साजिद ने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं उसी के साथ शादी करना चाहता हूं। इस पर साजिद के घर वालों ने जोर दिया तो जरीना ने भी हां कह दी। फिर दोनों का निकाह हो गया और रुखसती भी हो गई। जब जरीना साजिद के घर पहुंची और उसके साथ रहने लगी, तब उसे यह पता चला कि यह लड़का तो वाकई में एक जाहिल इंसान है। यह देखकर वह सोच में पड़ गई। उसकी ना शक्ल सूरत थी और ना ही उसमें कोई अक्ल। जरीना ने सोचा, मेरी सारी जिंदगी इस जाहिल इंसान के साथ कैसे गुजरेगी? बस यही बातें सोचकर जरीना ने अपने दिल ही दिल में साजिद को नापसंद करना शुरू कर दिया। लेकिन वह खामोश रही। दोस्तों, शादी के 3-4 दिन के बाद आमतौर पर दुल्हन अपने मां बाप के घर चली जाती है। वैसे ही यह लड़की भी अपने घर चली गई, यह सोचकर कि मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन उसको अपने मां बाप से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक तो उनका करीब का रिश्ता था और दूसरा उसने खुद शादी के लिए हां की थी। तीसरे दिन साजिद अपनी बीवी को लाने ससुराल पहुंच गया और अपनी बीवी को साथ लेकर वापस चल पड़ा। अब उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में बीवी ने शौहर से कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। करीब ही एक कुआं था। शौहर उसके पास गया,
अपनी गठरी एक तरफ रख दी और फिर डोल के जरिए पानी बाहर निकालने लगा। यह देखकर शैतान ने बीवी के दिल में ऐसी बात डाली कि उसने पीछे से अपने शौहर को धक्का दे दिया, जिससे उसका शौहर कुएं में जा गिरा। बीवी ने अपने दिल में सोचा, यह तो यहां पर मर जाएगा और मेरा हमेशा हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाएगा। ऐसी बातें सोचती हुई वह वापस अपने बाप के घर चली गई और जाकर औरतों वाले नखरे करने लगी। वह रोती हुई अपने घर पहुंची। बाप ने जब अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो उसने पूछा, बेटी क्या हो गया है? इस पर बेटी ने बताया, मेरा शौहर मुझे एक जगह पर बैठाकर पता नहीं कहां चला गया था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वह नहीं लौटा, इसीलिए मैं घर वापस आ गई हूं। यह सुनकर बाप ने कहा, वह तो बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है, हमारी बेटी को इस तरह से कैसे लावारिस छोड़कर चला गया। तो प्यारे दोस्तों, यह तो हुई इधर की बात, अब उधर की बात सुनिए। जब उसका शौहर पानी में गिरा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारे। तभी उसका एक हाथ उस रस्सी पर पड़ गया जिसके साथ डोल बंधा हुआ था। उसने उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता हुआ कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आकर वह सोचने लगा, आखिर मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा? मगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसे लेने जाता हूं, शायद वह बदल जाए। दोस्तों, बस यही बातें सोचकर वह दोबारा अपने ससुराल चला गया। जैसे ही वह ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के माँ बाप ने उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाई। कहने लगे, तू ऐसा बेअकल इंसान है कि हमारी बेटी को अकेला छोड़कर वहां से चला गया। तू तो बड़ा ही बेवकूफ और लापरवाह इंसान है। हमारी बेटी को अगर कुछ हो जाता तो? इस तरह से जो कुछ कहा गया उसने खामोशी से सुना। फिर आखिर में सिर्फ इतना ही कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आगे ऐसा नहीं होगा, आप अपनी लड़की को मेरे साथ भेज दें। जब लड़की के माँ बाप ने देखा कि इस बात पर वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा है तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, कोई बात नहीं बेटी, अब तुम उसके साथ में चली जाओ, अब यह ऐसा नहीं करेगा। अब उसकी बीवी फिर से उसके साथ तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आ रही थी। वह सोचने लगी, अगर यह अनपढ़ है, बेअकल है, इसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, पर इसने मेरे माँ बाप के सामने मेरी ऐब को छुपाया। इसका दिल बहुत बड़ा है। अगर आज यह मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकतें खोल देता तो मैं अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। बस इस बात से बीवी के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि वह अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुई। उसने सच्चे दिल से अपने शौहर को अपना भी लिया। शौहर ने देखा कि उसकी बीवी अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और वाकई में उसमें काफी तब्दीली भी आ गई थी। इसी वजह से फिर उसने अपनी बीवी के सामने यह बात कभी दोबारा नहीं की। खैर, उसके बाद उन दोनों मियां बीवी में बेपनाह मोहब्बत ने जन्म ले लिया, और मोहब्बत भी ऐसी कि उन दोनों ने एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ली। फिर ऐसे करते करते कब 5 साल का वक्त गुजर गया कि दोनों को एहसास तक न हुआ। बस अब दोनों की जिंदगी में अगर किसी बात की कमी थी तो वह थी औलाद की कमी। दोनों को नेक औलाद की ख्वाहिश थी, मगर हर कोशिश के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको औलाद से नहीं नवाजा। फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी यह दुआ भी सुन ली। दोनों मियां बीवी के लिए वह बेहद ही खुशी का दिन था जब बीवी को मालूम हुआ कि वह उम्मीद से है। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने के बाद एक हादसे में अचानक साजिद का इंतकाल हो गया। शौहर की अचानक मौत से बीवी को गहरा सदमा लगा और उसका रो रोकर बुरा हाल हो गया। उसकी तो पूरी जिंदगी ही उजड़ चुकी थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह अब जी नहीं पाएगी, लेकिन उसके जीने की आस उसकी कोख में पलने वाला वह बच्चा था। अब उसे अपने उस बच्चे के लिए जीना ही था, क्योंकि बीवी अपने शौहर की आखिरी निशानी को न सिर्फ दुनिया में लाना चाहती थी, बल्कि उसे परवान भी चढ़ाना चाहती थी। शौहर को फिर कब्रिस्तान में दफना दिया गया। यह बीवी रोजाना अपने शौहर की कब्र पर जाती और वहां कुरान पाक की तिलावत करती थी। अब हर रोज कुरान पाक की तिलावत करना और रोना उसका मामूल बन गया था। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब वह अपने शौहर की कब्र पर न जाती थी
और इस तरह करते करते पूरे 9 महीने का वक्त बीत गया। अब वह वक्त भी आ चुका था जब उसका बच्चा कभी भी इस दुनिया में आ सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बीवी अपने शौहर की कब्र पर बैठी रो रही थी। तभी अचानक से उसे शदीद दर्द होना शुरू हो गया। दर्द इस कदर तेज होने लगा कि वहीं पर अपने शौहर की कब्र के पास में गिर गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मगर कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद के लिए वहां पर आता। दर्द से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका आखिरी वक्त आ चुका है। उसने अल्लाह तबारक व ताला से मदद के लिए दुआ की, या अल्लाह, मैं अपने शौहर की आखिरी निशानी को इस दुनिया में लाना चाहती हूं। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। दर्द से तड़पते हुए बीवी को काफी वक्त बीत गया था, मगर वहां पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया था। अब तो दर्द की वजह से उसकी आंखें भी बंद होने लगी थीं। उस पर मौत की कैफियत तारी होने लगी थी कि इतने में अचानक से किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया। उसने अपनी रोती हुई आंखों से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका हाथ थामने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर साजिद ही था। उसे देखकर वह रोने लगी और कहने लगी, साजिद, आप मुझे माफ कर दें। मैं आपकी आखिरी निशानी दुनिया में लाने से पहले ही शायद दुनिया छोड़कर जा रही हूं। शौहर ने प्यार से अपनी बीवी के माथे को सहलाया और फिर उसको उठाकर वहां से चल पड़ा। फिर जब बीवी को होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर थी। उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने शौहर को जोर जोर से पुकारा। तभी एक औरत उसके पास आई और कहने लगी, मुबारक हो, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बेटे से नवाजा है। जरीना ने फौरन पूछा, मैं कहां पर हूं? तो उस औरत ने बताया, तुम बहुत बुरी हालत में थी। तुम्हें मेरे पास एक शख्स छोड़कर गया था। मैं इस गांव में दाई का काम करती हूं। अच्छा हुआ ठीक वक्त पर तुम यहां आ गईं, वरना तुम्हारी और तुम्हारे इस बच्चे की जान भी जा सकती थी। जरीना ने पूछा, वह शख्स कौन था? तो औरत ने कहा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने अपना चेहरा एक चादर से छुपा रखा था और तुम्हें मेरे हवाले करके पता नहीं वह शख्स कहां चला गया। प्यारे दोस्तों, वह अजनबी शख्स कौन था? उसका शौहर था या फिर कोई और? जरीना आज तक इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन हां, जो भी था वह अल्लाह की तरफ से गैबी मदद थी।